सो वो किंग थे तो, और मैं उनकी क्वीन थी। तो उसके बाद एक जर्नलिस्ट से आपकी शादी होती है, शरीक हयात बनती हैं अरशद शरीफ शहीद। बहुत मुकाम है इस दुनिया में भी, यकीनन आखिरत में भी। तो ये किस तरह हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे लव एंड फर्स्ट साइट जिस तरह होता है ना, वो हुआ था। मैं ऑफिस में काम कर रही थी तो मेरी दोस्त नौरीन मुझे आगे कहती हैं, वो बड़ी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट थी, अब उन्होंने फील्ड चेंज कर ली, वो टीचिंग में है। वो मुझे आके कहती हैं, शबीरा तुम्हें पता है पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम अरशद है, और वो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान का पहला, और उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ को कवर किया है, गोलियों की बौछार में से उसने इस दफ़ा कवरेज की है, और वो जितने मिलिट्री के ऑपरेशंस भी हो रहे हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, उनको भी कवर करता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, एंड आई वाज कीप राइटिंग माई स्टोरी ना। उसने मेरी वो चेयर जिसमें व्हील होते हैं ना, उसको खींच के बिल्कुल टीवी के आगे कर दिया। हमारा बहुत बड़ा, क्योंकि एटीवी की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी तो हमारा एक बहुत बड़ा रिपोर्टिंग एरिया था। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन है भाई इनमें से, अरशद कौन है ना, ये है। मैंने कहा "ओह, मैंने कहा इतना बड़ा हैंडसम मैंने यूं क्योंकि वेल ड्रेस हमेशा रहते हाँ, थे। ही वॉज वेरी हैंडसम। ओके, मतलब कोई भी उनसे मोहब्बत कर सकता है, और अभी भी लोग जितनी करते हैं कि कोई भी खातून औरत लड़की उनको पसंद कर सकती थी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है, मैंने तो अभी तक ऐसा, मेरी नज़र से तो कोई पार्लियामेंट में ऐसा रिपोर्टर नहीं गुजरा, क्योंकि पार्लियामानी रिपोर्टर थोड़े डिफरेंट होते हैं, हर फील्ड के रिपोर्टर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो कल्चर कवर कर रहे हैं, डिफेंस कवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कहा ये तो बड़ा जीदार सा बंदा है। अच्छा फिर ये आई गई बात हो गई, कोई 3-4 माह गुजरे हैं तो सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए थे, हम जूनियर अपने टेबल पे बातें कर रहे थे, और मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन, और वो नया नया कैफेटेरिया बना था और बड़ा सब खुश थे कि चलो एटलीस्ट हम यहाँ, मतलब सारा दिन वरना फाका करना पड़ता था, या तो ऑफिस लंच भेज दे, अदरवाइज कौमी असम्बली में पानी के अलावा कुछ नहीं होता था। वो नया नया कैफेटेरिया बना टेरेस पे, और वो बड़े अच्छा मेन्यू उनका। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने हमें आके कहा कि कोई हमें लंच पे ज्वाइन करना चाहता है, तो अरशद भी आ रहे हैं, उसने किसी को नहीं यूं रैंडम कहा, अरशद शरीफ भी आ रहे हैं, तो जवीर आप भी आए, नौरीन आप भी, सबको कहा। ये जो बड़े आपके पॉपुलर हमारे भाई हैं रावी हसन है, ये भी मेरे उस वक्त कुलीग होते थे, बिल्कुल यंग ग्रेजुएट थे ये भी। तो बाकी लोगों की कोई कमिटमेंट्स थी और मेरे पास अपनी गाड़ी अवेलेबल थी, तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं आप लोगों को खुद ज्वाइन करती हूँ। सिर्फ मिलना अरशद से था, बट अदरवाइज मैं कभी किसी के लंचेस पे नहीं जाती थी। अच्छा। अपने जितने मिड कैरियर्स या यंग जर्नलिस्ट थे उनके साथ ज़रूर करती थी, लेकिन सीनियर्स या पॉलिटिशियंस के साथ मेरा हमेशा एक फासला रहा है। मेरे इतने दोस्त नहीं हैं, ना पॉलिटिकल लोग, ना इदारों वाले लोग, ना ये बड़े सहाफ़ी। खैर मैं चली गई लंच पे, अब आगे अरशद साहब आए, तो बस वो उनका तो अपना ही करिश्मा था, और ये, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम जवेरिया है ना, तो कहते हैं आपका निकनेम क्या है, तो मैंने कहा जिया। तो अरशद ने मुझे अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट हमारी 12 साल की शादी में सिर्फ जिया ही बोला है, जी हाँ। और बहुत ज़्यादा उसमें एक जिया यूँ बोलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, दोस्ती की वजह बनी फोटोग्राफी। मेरे पास डीएसएलआर था उस टाइम पे, लैपटॉप भी एक बैग में था, और मतलब मैं बड़ी, वो एक होता है ना माँ बाप बड़ा पैम्पर्ड बच्चा भेजते हैं, जिसके पास ब्लैकबेरी भी है, जिसके पास एक पिंक कलर का, मैंने स्पेशली अपने पेरेंट्स से कहा था मुझे पिंक लैपटॉप चाहिए सोनी का, मैं नहीं करूँगी सिल्वर लैपटॉप पे काम, तो उन्होंने मेरे लिए वो अरेंज किया। मैं बड़े नाज और नखरों के साथ जाती थी। उन्होंने मेरे हाथ में उस दिन कैमरा था और अपना एक बैग था। उस दिन मैं लैपटॉप और दूसरी चीज़ें नहीं कैरी कर रही थी। मुझे कहते हैं आप फोटोग्राफर हैं? मैंने कहा जी मैं शौकिया फोटोग्राफी करती हूँ ना, ये मेरा पेज है, इस पर मैं लगाती भी हूँ अक्सर। आपको पता है मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ और मेरे पास भी डीएसएलआर है। सो डीएसएलआर्स दोस्ती की वजह दोस्ती बने, की वजह बनी। और फिर वो 1-2 साल बाद मोहब्बत में तब्दील हुई, और फिर शादी हो गई, और एक बहुत, हमने एक अच्छी खूबसूरत मोहब्बत से भरी हुई फुल ऑफ लाइफ हमने चीज़ें साथ की। शादी के बाद अरशद शरीफ शहीद की क्या रूटीन होती थी? सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना, उसके बाद दिन में क्या करना, फिर शाम अच्छा, को? 4-5 साल तो मुझे लगता है कि वो तो बड़े एक टिपिकल मोहब्बत वाले साल थे, जिसमें सिर्फ हम घूमा फिरा करते थे। वो ब्यूरो चीफ बन गए थे, और उनकी उस वक्त इतनी जिम्मेदारियां नहीं थी। वो एक शो करते थे बिल्कुल रात के टाइम, तो हम दिन के टाइम बड़ा फ्री होते थे। तो हमारा होता था कि नाश्ता कर लिया कहीं। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना आता था, मेरे पेरेंट्स ने उनको बता दिया मेरी बेटी नहीं, हमने कभी काम नहीं करवाया। लेकिन अपना घर जब होता है फिर बंदा थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लेता है, तो मैंने खुद थोड़ा कि इंग्लिश या देसी ब्रेकफास्ट बनाना सीख लिया था कि मैं उनको भूखा तो नहीं भेज सकती थी ऑफिस। अच्छा, अक्सर होता था बाहर कुछ करके ना, या थोड़ा घूमते फिरते थे, फोटोग्राफी करते थे, फिर मैं अपने ऑफिस चली जाती थी, वो अपने ऑफिस चले जाते थे। फिर मैंने कुछ अरसे में ये हुआ कि जब वो दुनिया न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ बन गए, और वो उनकी पॉपुलैरिटी एज अ वॉर कॉरस्पॉन्डेंट के बजाय एज अ एंकर बनना शुरू हुई, तो मैंने क्विट कर दी अपनी ये। मैंने कहा घर में एक ही स्टार होना चाहिए,
and वो अरशद शरीफ होगा, मैं नहीं होंगी, मैं थोड़ा पीछे रह के काम करूँगी। और मैंने लिखने लिखाने की तरफ जो है वो अपना कर लिया। और जब एक नॉर्मल रूटीन बन गई ना, जब वो दी अरशद शरीफ बन चुके थे और बहुत पॉपुलर और उतने ही वो हम्बल थे, वो घर में एंकर बन के एंटर नहीं होते थे, घर में वो अरशद बन के बिल्कुल खामोशी से हल्के हल्के कदम उठा के, अक्सर मैं ना वो मिस करती हूँ, अभी वो ऊपर आ रहे होंगे अपना बैग उठा के ना, मैं उस रास्ते की तरफ देखती हूँ कि हमारा रूम ऊपर है, तो वो ऊपर जिस तरह आते थे स्लो स्लो, अक्सर मैं उनसे उनके हाथ से वो लैपटॉप और वो पकड़ लेती थी। तो दिन का आगाज़ इस तरह होता था कि वो बहुत जल्दी उठ जाते थे और मैं उठ नहीं रही होती थी, और वो उनकी वो कह रहे होते थे भाई उठ जाओ यार, तुम क्या सोने के लिए दुनिया में आई हो। तो मैं कहती थी अरशद आधा घंटा मुझे और सोना है, मुझे उठाए नहीं, मेरी आंखें तो खुल ही नहीं सकती हैं, मैं बहुत लाइवली शरारती और फुल ऑफ वो होती थी, शरारतें प्लान करना, क्या क्या करना है, किस तरह तंग करना है किसको, अपनी बहन को या अरशद को या किसको, हंसा देती थी सबको, फन लविंग ना। वो मुझे उठाते थे तो मैं यूँ आंखें, मैं मेरी आंखें खुल ही नहीं सकती, नहीं ये बैठे बैठे कौन सो सकता है, मैंने पहली दफा किसी को बैठे हुए सोते हुए देखा है ना। मैं चाइल्डिश थी, मैं छोटी थी उनसे, हमारा बहुत ज़्यादा गैप था, लेकिन कंपेटेबिलिटी में नहीं था, वो बिल्कुल हमारी एक जितनी थी। फिर उनको एक बड़ी मज़े की चीज़ मिल गई, वो कहते हैं अगर आंखें नहीं खोली ना और मुझे मेरी मतलब रूटीन की चीज़ें नहीं देना शुरू की, मैं तुम्हारी अम्मी को कहूँगा मैं भूखा बैठा हूँ, नाश्ता नहीं दे रही, मैं इतना भूखा हाँ मुझे भूख लग रही। अब मेरी अम्मी का बहुत स्पेशल बॉन्ड है अरशद के साथ, क्योंकि मेरी अम्मी का बेटा नहीं था और मेरी अम्मी के दामाद उनके बेटे थे। तो मेरी अम्मी तो अरशद के लिए, मैंने अरशद के लिए पाए बनाए हैं, मैंने अरशद के लिए कीमा बनाया, मैंने अरशद के लिए पराठा बनाया, मैंने अरशद के लिए, हम मैं यूँ फल वो कर रही होती थी ना, तो मुझे कहती थी बेटा मुलाजमों से फल नहीं कटवाते, शौहर को खुद फल काट के देते हैं, उनको पता होता है ये मेरी बीवी के हाथ से कटी हुई चीज़ आई है साफ सुथरी, और उनसे भी काम कराओ लेकिन अपना हाथ का जायका भी उसे दो। तो सुबह सुबह ये होता था कि वो उठते थे और 8-9 अखबारें पढ़ते थे, और मेरी अखबार जैसा मेरा आर्टिकल होता था, वो शर्मा शर्मा के मेरी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा के ना साइड यूँ कर रहे होते थे कि ये देख ले किसका आर्टिकल आया हुआ, और पढ़ते थे, मेरा भी पढ़ते थे आर्टिकल। अच्छा। और फिर ये होता था कि मैं उनको ब्रेकफास्ट देती थी, और होता था कि भिगोए हुए बादाम वो, क्योंकि उनका इतना सोचने का काम था और ये सारा काम था, बहुत लाइट सा वो नाश्ता करते थे, इसमें सेपरेट टी होती थी। फिर उसके बाद सीड्स थेरेपी का उनको बहुत शौक था, वो ये कलौंजी वगैरह और ये चीज़ें मुझसे लेते थे। फिर उसके बाद ये होता था कि अगर उन्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी होती थी तो मैं फ्रूट और उनको वो नींबू पानी बना देती थी, क्योंकि उन्हें तो प्रॉपर जिम अपना बनाया हुआ था घर में छोटा सा, तो वो बहुत उनको फिटनेस और वो बस सेहतमंद इंसान थे। अगर उनको इस तरह यूँ शूट ना किया जाता और उनको अगर बर वक्त कोई इमदाद मिल जाती तिब्बी, तो शायद वो जिंदा होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन थे। फिर वो करने के बाद अगर उनका दिल होता था तो वो जल्दी ऑफिस चले जाते थे, छुट्टी नहीं करते थे कभी भी ऑफिस से। अगर देर होता था तो फिर सीज़न लगा के मुझे कहा कि ट्रेडमिल तुम बिल्कुल टीवी के आगे लगवाओ, वो वहाँ पे नहीं, घर में दूसरी जगह नहीं रखना। तो बस वो फिर करके मैं बिल्कुल जिस तरह एक ताबेदार किस्म का वो होता है ना मुलाजिम, यूँ कोट उठाया, उनका टाई उठाई, नीचे आके गाड़ी में रखी, गाड़ी स्टार्ट की, एसी चलाया कि उनको बहुत गर्मी लगती थी, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती थी उनसे गर्मी, और उनकी वो लैपटॉप वगैरह सब सेट करके, पेन्स एवरीथिंग, अगर उन्हें दूसरे बाहर वाले जिम जाना है तो उनका जिम वेयर साथ नींबू पानी सब कुछ करके मैं कहती थी नाउ यू आर रेडी टू गो। सो वो किंग थे, तो और मैं उनकी क्वीन थी, तो मैंने उनको हमेशा एक किंग की तरह ट्रीट किया।